आइए चलिए एक छोटा बोर्ड बनाना सीखेंगे जिसमें दो स्विच, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और एक फ्यूज लगा हुआ है। इसका कनेक्शन इसमें देखिए उपकरण कितने लगे हुए हैं। एक 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर है, एक होल्डर, तीन उपकरण है और दो स्विच है। ये उपकरण नहीं है, फ्यूज ये उपकरण नहीं है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन करने के लिए वायरिंग का नियम होता है। नियम से वायरिंग करेंगे तो सही से, चाहे कितना भी स्विच लगा हो, कितना भी सॉकेट लगा हो, सबका वायरिंग कर लेंगे नियम से। वायरिंग का नियम होता है, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसमें कितने उपकरण है? तीन उपकरण है। तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। पहले इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे न्यूट्रल का वायर। एक वायर ले लेते हैं, इसी में से जोड़ेंगे। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक पॉइंट में पहले जोड़ेंगे, चाहे ऊपर जोड़े चाहे नीचे जोड़े, का दोनों ठीक रहेगा। इसे एक में जोड़ देंगे। इसको स्क्रू ड्राइवर से कस लेंगे। इसको कसने के बाद इसी में से न्यूट्रल का पॉइंट एक 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ेंगे। 5 पिन सॉकेट देखिए ये है, न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ेंगे। एक पर यल लिखा है, यल का मतलब फेस होता है, एन का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसको नाप लेंगे यहाँ से वायर को और नाप के छील के जोड़ेंगे। अब इसमें जोड़ देंगे। और एक होल्डर है, होल्डर बल्ब, होल्डर में भी एक न्यूट्रल पॉइंट जाएगा। तो इसको इसी में जोड़ करके इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ देंगे। अब न्यूट्रल का पॉइंट तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। न्यूट्रल का पॉइंट सबसे पहले इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ा गया है, उसके बाद 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ा गया है, उसके बाद होल्डर के एक पॉइंट में जोड़ा गया है। तीनों उपकरण में जोड़ दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद नियम नंबर 2, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो इसमें फ्यूज लगा है, तो सबसे पहले फ्यूज के किसी एक पॉइंट में इंड करेंगे फेस का वायर। मेन लीड का फेस वायर देखिए ये है, इसको सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे फ्यूज में। फ्यूज में चाहे ऊपर जोड़े चाहे नीचे जोड़े, काम वही ठीक रहेगा, दोनों में कार्य करेगा सही। देखिए ऊपर इन कराएंगे और नीचे से आउट करा करके फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे। एक पतला सा तार ले लेंगे। और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी डायरेक्ट फेस का वायर जोड़ा जाएगा। अब इसको एक वायर लेकर के तीनों को शॉर्ट करेंगे और एक वायर लेंगे फेस का, इस फ्यूज के दूसरे पॉइंट से स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। एक वायर ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से फ्यूज के दूसरे पॉइंट से लेकर के स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब बच गया वायरिंग नंबर 3। तीसरा में क्या होता है कि स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे बल्ब है, बल्ब का एक पॉइंट फेस पॉइंट बचा हुआ है, इस स्विच से जोड़ेंगे। फेस पॉइंट उपकरण का जिस स्विच से जोड़ेंगे उसी स्विच से ऑन ऑफ होगा।
जैसे ये बल्ब का पॉइंट है, बल्ब का इस चीज से बचे हुए पॉइंट से जोड़ेंगे और इसी से ऑन ऑफ होगा। इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद ये 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है और इस स्विच का एक पॉइंट खाली है, इसको इससे जोड़ देते हैं। इस 5 पिन सॉकेट के एल पॉइंट में जोड़ेंगे। इसका कनेक्शन पूरा हो गया। देखिए अब इसमें फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज में एक पतला सा तार जोड़ा गया है, देखिए फ्यूज। और इससे क्या होगा कि यहाँ से फेस इन होगा तो इसी फ्यूज के द्वारा यहाँ से यहाँ पर करंट आ जाएगा और यहाँ से सीधे स्विच के निचले पॉइंट में आएगा और इंडिकेटर भी डायरेक्ट जलेगा और ये उपकरण बटन के द्वारा ऑन ऑफ होगी। इस तरह कनेक्शन होता है। चलिए कनेक्शन को समझ लेते हैं। मेन लीड के न्यूट्रल के वायर को इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ा गया है। उसके बाद इसी में से 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है। उसके बाद होल्डर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है और फेस के वायर को फ्यूज के एक पॉइंट में जोड़ा गया है और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है और इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में डायरेक्ट फेस का पॉइंट जोड़ दिया गया है। और उसके बाद स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट और बल्ब का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उसके बाद इस दूसर के स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट और 5 पिन सॉकेट का बचा हुआ फेस पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। और इसको चलिए चेक करते हैं करंट दे करके। देखिए मेन लीड का है सप्लाई और इसको लाइट देते हैं इसमें। देखिए इंडिकेटर जल गया और इसमें बल्ब लगाएंगे, कार्य कर रहा है कि नहीं। देखिए इससे जल रहा है। उसके बाद इस 5 पिन सॉकेट को चेक करेंगे। देखिए बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है। अभी फ्यूज को कबारने पर इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए। फ्यूज कबार के चेक करेंगे। देखिए इंडिकेटर बुझ गया, बंद हो गया। उसको फ्यूज को लगाएंगे तो इंडिकेटर जलेगा। जल रहा है इंडिकेटर। और इसी तरह इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूज लगा होता है जो निश्चित सीमा से अधिक लाइट आने पर इस फ्यूज में एक पतला सा तार बंधा हुआ होता है, वह जल जाता है या टूट जाता है। उसके बाद हाई वोल्टेज आने पर इस सभी बोर्ड में लगे हुए उपकरण का सुरक्षा होता है, जलता नहीं है और इसका फ्यूज वाला तार जल जाता है, पिघल जाता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।